उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान के बाद अब मुजफ्फरनगर दंगों की फिर से एंट्री हो चुकी है। मैं आज देवबंद में हूं, जहां पर अमित शाह आए थे और उन्होंने लोगों से जनसंपर्क भी किया। लेकिन क्या 2013 का दंगा अभी भी लोगों को याद है या फिर उसका कोई असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी भी बचा खुचा है? बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से, उनसे जानेंगे कि यहाँ का सियासी माहौल क्या है। ये बताइए कि देवबंद और कैराना इस समय सबसे ज़्यादा हॉट हैं। कैराना से शुरुआत की है बीजेपी ने, अपनी जो चुनावी आगाज है वो किया है। आप क्या मान रहे हैं कि इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे सीधा सीधा वोट का ही मकसद है। बस वोट को अपनी तरफ करना। हो जाएगा है? हो जाएगा। अब की ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है भाजपा वालों को, इसीलिए अमित शाह देवबंद आए थे। देवबंद आए थे, इसीलिए आए थे। हाँ, ये हमारा मुकद्दर है, तकदीर खुल गई हमारी। जो अमित शाह देवबंद आ गए, देवबंद शरीफ आ गए। आपसे दर्शन हुए उनके? हाँ, दर्शन हुए थे। मिले थे आप? हाँ, बस मिलना तो हुआ नहीं, तीन मिनट रुके, 4 मिनट में, और यहाँ देख के। अच्छा, उन्होंने अपने दौरे में एक बात कही कि लोग 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा याद रखें। इसका क्या मतलब माना जाए? केवल यही कि कहीं ना कहीं लोगों को डराया जाए? नहीं, ऐसा है, एक तरफ तो भय बना रहे, एक दूसरी पार्टी भाईचारा कायम कर रही। अब जौन सा अच्छा लगेगा लोगों को उसे अपना लेंगे, उसे वोट दे देंगे। अब ये तो बहुत होली 15 साल हो गए आपस में भाईचारा ख़त्म करके नफरत पैदा करनी। ना तो मुल्क भी तरक्की करेगा, कोई विकास कार्य होने के नहीं इसमें, जब आपस में मेल मोहब्बत ही नहीं रहनी लोगों में। ना कोई जाएगा यहाँ से, ना कोई आएगा, सब यहीं के रहने वाले हैं। भारत में रहेंगे, भारत में रहना, भारत के ऊपर खून देंगे, भारत की आन शान पर हम मरेंगे। अगर भारत के ऊपर कोई बात आती है, कोई मुल्क हमला करता है, तो सबसे पहले हम जाएंगे मरने के लिए यहाँ। अच्छा, ये बात तो ठीक है, सब लोगों में जज्बा है, लेकिन ये गन्ना जिन्ना मुद्दा ये सब इसी समय क्यों निकल के आते हैं? ये सब ऐसा है कि आज भी हमारे भारत में शिक्षा की कमी है, और एक पढ़ा लिखा आदमी, एक शिक्षा की कमी है या सियासत ज़्यादा है? नहीं, जो लोग सियासत नहीं जानते ना, उन्हीं को तो बहकाते हैं। ये जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो इनके बहकावे नहीं आते। जो किसान आंदोलन का असर है वो क्या यहाँ पे गुल खिलाएगा? बस यही कह रहा है कि भाई जैसा उनके साथ जाते हुए वे भी थोड़े मुखालिफ रहेंगे, वे भी दूसरी पार्टी की तरफ झुक रहे हैं। उनका भी है भाई सरकार थोड़ी चेंज हो जा, बस इसलिए किसान मुद्दा जो है वो भी गर्मा रहा है। जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, आपको क्या लगता है सत्ता में वापसी कर पाएगा? हवा का रुख तो है भाई, अभी तो शुरू है, अभी तो इफ्तादे इश्क है, देखिए आगे आगे होता है क्या। वैसे थोड़ा साइकिल का ही चल रहा अभी मामला इधर, क्योंकि पिछली सरकार आई थी इसमें लोग काफ़ी खुश थे, जरा थोड़े से नाराज चल रहा है। उससे तो बहुत हो रही है बहकाने की, क्या लगता है आपको नतीजे? देखो जी, हम तो वोट जो है ना जी, चाहे मुस्लिम वोट सारा सकल पे जा रहा जी। अब की बार बहन जी भी निकाल के फेंक दी। हाँ, बिल्कुल बहन जी। अब राकेश टिकैत कह रहे थे 15 साल पुराना मॉडल हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा। जाट अब जो है मुसलमान और यादव फिलहाल तीनों एक जगह है जी। लेकिन इधर सहारनपुर साइड में जाट कम है ना? इधर जाट कम है जी। फिर उसकी भरपाई कैसे? देखो जी, आप बताओ। तो भरपाई तो ऐसा ही, यही गड़बड़ करते हैं ना, मान लो इसी फिर प्रतिबल फैला के ये गड़बड़ करते हैं और क्या, इसके अलावा तो कुछ नहीं है भाई। यहाँ तो देवबंद के अंदर तो कोई मामला ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, ये फैलाते हैं सारी। आपने गड़बड़ की बात कही, अब की गड़बड़ हो पाएगी या नहीं? है जी, नहीं, अब तो एक तरफा वही है जी, समाजवादी पार्टी, बस एक तरफा। ये बात तो पिछली बार भी जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, बात है, उस टाइम की हवा कुछ और थी, अब की कुछ हवा और कुछ और है। क्यों जी? अब देख लेना, वो तो रिजल्ट आएगा, अब तो सबको मालूम हो जाएगा क्या है। हवा का रुख बदला हुआ है आपकी? बिल्कुल, बहुत बदला हुआ है। ये अब तक चला हिंदू मुस्लिम, अब नहीं चलने का, आगे खत्म हो लिया खेल। एक अंत होता
बाप का घड़ा जब भर जाता है ना वो फूटता है सब भाई है यहाँ। बस। ये कहा कि अमित शाह ने कि 10 मार्च के बाद जयंत चौधरी जो हैं वो अखिलेश से अलग हो जाएंगे और उसमें आजम खान आ जाएंगी उनकी जगह। ये अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को किसने बताया कि ये आ जाएंगे? एक ये अपने मानसिकता से बताना कि जयंत चौधरी आ जाएंगे, ये तो मैं बता दूं कि अमित शाह जी आ जाएंगे अखिलेश जी के साथ। तो ये बताएं मेरी बात या उनकी बात सच होने का क्या प्रूफ है उनके पास? ये तो आदमी एक अनुमान लगाता है कि वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। वो अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अलग पार्टी हैं। अब कुछ ना कुछ तो आदमी बताएगा। लेकिन पब्लिक जो है अब सिर्फ एक बात चाह रही, बदलाव होके रहेगा। चाहे गृह मंत्री जी कुछ भी कहें या कुछ भी कहें, यहाँ भाईचारा है और भाईचारा रहेगा। गली गली घूमे, कहीं घूम लें, वो तो आदमी का एक अपना प्रचार है। प्रचार जिस प्रकार से वो कर रहा, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा। बीजेपी ने अगर अच्छा काम करा था, एक हिंदुस्तान के गृह मंत्री एक घर घर जा रहे प्रचार करने के लिए, तो उनकी कंडीशन क्या होगी ये तो पब्लिक जानती है। मुद्दा अब के विकास का है, ना ही हिंदू मुस्लिम का है, ना ही मंदिर मस्जिद का है। मंदिर मस्जिद सबका एक धार्मिक आस्था है। मुझे ये बता दो कि मंदिर मस्जिद की बात क्यों आ गई हिंदुस्तान में? बताओ कि आप ये बात कह रहे हो कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, लेकिन हर चुनाव में जब वोट पड़ने की नौबत आती है उस समय तक सब लोग उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। मैं भाई साहब यही तो बात बता रहा, मंदिर मस्जिद की क्या मुद्दा है? सबकी एक आस्था है। मैं मुसलमान हूँ, मेरी आस्था मस्जिद में है, वो भाई हिंदू है, उनकी आस्था मंदिर में है। तो इस बात का इस विकास के मुद्दे से क्या परिचय है? माहौल क्या है चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया है। ओवैसी की पतंग उड़ेगी। क्या बात कही आपने? अभी इधर तो रिजेक्ट कर दिया ओबीसी, कोई ने कुछ सब तरह के उठते हैं, सबके समर्थक हैं। लेकिन ओबीसी की पतंग जो है वो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद किसके साथ उड़ेगी? किसके साथ? अकेले तो उड़ने की नहीं। जिसको जरूरत होगी तो उसके साथ उड़ेगी पतंग। तय कर लिया है जी बिल्कुल, ओवैसी के साथ है यहाँ पे। और मायावती का कोई नहीं है यहाँ पे। अखिलेश यादव का भी नहीं है। कुछ हैं अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री बाबा योगी जी के भी हैं सभी के हैं यहाँ पे। लेकिन पतंग ओवैसी की उड़ेगी। पतंग भी उड़ेगी। अच्छा, किसान जो नाराज है जी, उसका असर किधर फायदा पहुंचाएगा? उसको विपक्ष की पार्टी को फायदा पहुंचेगा उसका। और ये जो बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं इनका तो उल्टा जा रहा है। और रिजल्ट क्या उल्टा जा रहा है? इनके आने से जो है बीजेपी को नुकसान पहुंच रहा है। और क्यों भैया, सब लोग निकले हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। निकलते सब कुछ है, सब निकलता है, लेकिन इसका जो है उल्टा असर जा रहा है। ये जा रहा है कि भाजपा जो है कमज़ोर है। इस वजह से देश का गृह मंत्री होते हुए इस छोटे से चुनाव में, ये तो छोटा सा चुनाव है विधानसभा का, छोटा चुनाव है। भाई छोटे बड़े की बात नहीं होती, बात की होती है। कमजोर होगी बीजेपी बता रहे हैं। नहीं कमजोर कर दोगे, ये तो किस्मत है किसकी? जिसके नसीब में ऊपर वाले लिख दिया तो होना वो। बताओ कि योगी जी मान लिया, योगी जी आएंगे, बाबा एक मिनट, योगी जी मान लिया आएंगे, 5 साल में खूब सारे काम किए, लेकिन जब चुनाव आया तब ये हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं भाई? अखिलेश यादव भी करते हैं, सब करते हैं भैया। अखिलेश यादव ने किसका नाम लिया? योगी बाबा का नाम लेते हैं। बताओ नहीं लेते? बाबा मुख्यमंत्री और किसका नाम लेंगे? फिर हिंदू मुसलमान को सब में होता है। बताओ क्या करने दे रहा योगी बाबा ने उसमें 2 लाख में क्या करने दिया? सही है, ये कर रहे हैं सब चीज है। 2 लाख बना दिया जनता, भिखारी बना दिया जनता को। ये इफेक्ट अब इनका चल नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम चल नहीं रहा। सेकुलर वोट पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। और यहाँ से कार्तिकेय राणा जीत के जाओगे। सपा की सरकार आ रही, 350 प्लस सीट आवेंगी। इनके कहने से कुछ नहीं होता। देवबंद में कार्तिकेय राणा को मुसलमान के अलावा और कौन वोट करेगा? सब वोट करेगा। ऐसे कहो मत, गिन भाव ऐसे करके। देखो ठाकुर वोट जाएगा, गुज्जर वोट जाएगा, सैंडी भी देंगे और दलित भी देंगे। मुसलमान तो है ही, दलित भी देगा। और फिर मायावती के हाथ में नहीं, मायावती का हाथ तो कुछ है ही नहीं। पिछले इलेक्शन में आपने देख लिया क्या हुआ उनका। सब वोट सपा का है। तो आया ना उनका, कम आया ना, इतना तो नहीं आया जितना। साल में क्या करा इसने? हमारी पेंशन बनवाई थी अखिलेश ने, इनने बैठते ही पेंशन काट दी। और रिक्शा बांटती इसने, मजदूरों को क्या करा इसने अब तक? योगी ने बतलाओ क्या करा? नहीं किया। अगर नहीं किया तो बार बार सरकार क्यों बनवा बीजेपी? कौन
हम क्यों बनवाते सरकार, हम नहीं बनवा रहे। आप नहीं बनवा रहे, फिर कौन राशन कार्ड बनवाए उसने, कौन बनवा रहा है? उसने बनवाई, योगी के बैठते ही पेंशन काट दी सारी, 3 महीने मिली फिर मिली नहीं। सरकार तो विपक्ष के बंटने की वजह से बन रही है बीजेपी की सरकार। विपक्ष एक नहीं है, इस वजह से बन रही सरकार। तो एक है विपक्ष। नहीं, विपक्ष भी कहाँ है, अभी एक सपा अलग लड़ रही, कांग्रेस अलग लड़ रही चुनाव, बसपा अलग लड़ रही ये चुनाव। सब इलेक्शन के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, सब बाद में ही तो होंगे इकट्ठे। बीजेपी को जो वो फायदा पहुंचता है विपक्ष के बटने की वजह से पहुंचता है, विपक्ष बटा हुआ है इस वजह से फायदा पहुंचता है। समाजवादी आएगी, समाजवादी आएगी अब की बार। क्या किया इन लोगों ने, क्या विकास क्या किया इन्होंने, पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ लिख के जो जिन्होंने पढ़ लिया वो बेरोजगार फिर रहे, तो इन्हें अब कहते हैं 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। 4.5 लाखों को पहली बात तो दी नहीं, वो कहने से कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी कह दे, जो कह दिया उससे थोड़ा नहीं होगा। चलो दे भी दी, और लोग बेरोजगार फिर रहे गाँव में। चलो वहाँ पे जिन्होंने पढ़ लिया वो घर बैठे। अब हम क्या करें, हमारे दिमाग कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो हम कर ले, क्या करें, कुछ पढ़ तो रहे हो, अभी पढ़ रहे हो। अगर पढ़ रहे हो, नियत तो हमारी तो बिचल रही ना, पढ़ के हम सोच रहे कि भाई अगर कर ले तो कुछ पैसे आ जाएंगे। अगर हमने पढ़ लिया 3 साल के, हमने कोई भी कोर्स कर लिया, पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ भी कर ली, 3 साल अगर हमने पढ़ लिया, 3 लाख रुपए उसमें लगा दिए, हमारे तो 3 लाख भी वेस्ट हो गए। अगर हम अब जैसे, क्योंकि ये भी कोई नहीं पढ़ा हुआ जो बैठा है उसे देख के फिर तो हमारी नहीं दौड़ के हम भी ना पढ़े भाई। 3 लाख हमारे में बच जाएंगे, 1 लाख रुपए हम और कमा लेंगे, उसमें तो हमारी 4 लाख का बेनिफिट होगा ना। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो लहर है वो आपने लोगों के विचार सुने। गरीब मजदूर किसान सब परेशान हैं, सरकार में बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या ये बदलाव हो सकेगा, ये 10 मार्च को पता लगेगा। मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब